क्लास 9th। पिछले वीडियो में हमने द लिटिल गर्ल केजिया वाला जो चैप्टर है वो फिनिश कर लिया था और आज हम उसकी एक्टिविटीज़ जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट। वो इमोशंस बताए हुए जो केजिया फील करती है, जो केजिया ने महसूस किए थे। मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। तो ये वाले जो इमोशंस हैं 1, 2, 3 ये इमोशंस दिए हुए हैं और कब कब उसे ये इमोशंस होते हैं, यानी कब वो फियर करती है, डर के मारे भय के मारे डर जाती है और ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ कब उसे राहत भरी सांस लेती है, और फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कब उसे फ़नी फीलिंग आती है। तो ये यहाँ पर जो 7 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से किससे मैच करेंगे तो वो आपको देखना है। जैसे फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस, जब उसे गुड बाय किस देते थे तो वो रिलीफ महसूस करती थी ना, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। नॉइज़ ऑफ द कैरियज ग्रोज फैंटर, जैसे जैसे शोर जो है वो धीमा होता जाता था उनकी गाड़ी के जाने का, तो वो क्या फील करती थी, रिलीफ फील करती थी। फादर कम्स होम, जब घर आते थे तो वो फियर ऑफ टेरर, डर जाती थी। स्पीकिंग टू फादर, और जब वो फादर से बात करती थी तो क्या महसूस करती थी, वो फियर ऑफ टेरर। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, और जब वो घर पे अकेली होती थी, बिस्तर पर जाती थी तो उसे क्या लगता था, फियर ऑफ टेरर। फादर कम्फर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, फादर ने उसे सभी सुविधाएं दी और फिर वो सो गए। तो ये क्या आएगा, फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, जब पिताजी सोफे पर फैल करके सोए हुए होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे तो भी उसे फनी फीलिंग आती थी। इस तरह से इनको आपको मैच करना है। उसके बाद देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, क्यों डरती थी वो अपने पिताजी से। हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, कौन कौन लोग थे, तो ये आपको 3-4 वर्ड्स का आंसर है, ये भी आप लिख सकते हैं। व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन, उनका रूटीन इसमें दिया हुआ है। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो उसे कैजुअल किस देते थे उसके बेडरूम में आकर के। फिर आफ्टर कमिंग बैक, जब वो आते थे घर तो वो आवाज़ लगाते थे, वो चाय ले आओ मेरी, और मेरे ये शूज़ खोल दो, है ना। और संडेज़ को उनका जो रूटीन होता था लगभग वो क्या होता था कि वो सोफे पर हैंडकरचीफ अपने फेस पे डाल के और सो रहे होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे। तो इस तरह से ये तीनों हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट फादर बेटर, टू नो हिज फादर बेटर, किस तरह से उसकी दादी माँ जो है वो उसे इनकरेज करती हैं कि वो अपने पिता को ज़्यादा बेटर समझ सके। वो उनको कहती है ना हर संडे को कि जाओ अपने पापा के पास जाकर थोड़ी सी उनसे नाइस टॉक करो, बातचीत करो, इस तरह से। तो ये वाली लाइन आ जाएगी इसमें। फिर डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स। जैसे केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज़ हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग, कौन सा ऐसा प्रयास था केजिया का जो अपने पिता को वो प्रसन्न करना चाहती थी लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने अपने पिता को डिसप्लीज़ कर दिया। मतलब वो उन्हें खुश करना चाहती थी और उसने खुश की जगह वो उनसे और ज़्यादा नाखुश हो गए। तो वो पिन कुशन बना रही थी किसके लिए, एक सरप्राइज़ देने के लिए उसके फादर के बर्थडे पर, लेकिन उसने जो एज ए फीलिंग जो कुशन में यूज़ किया वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे उसके फादर के, और वो गलती से उसने उसमें भर दिए और फाड़ दिए, तो इस वजह से वो डिसप्लीज़ हो गए। ये वाला इसमें रीज़न दे देना है। केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, ये बात उसने कब डिसाइड किया था कि अलग अलग तरह के फादर होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड, किस तरह के फादर थे मिस्टर मैकडोनल्ड, एंड हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, उसने कैसे देखा कि केजिया के पिता से वो किस तरह से डिफरेंट है, ये उसे फीलिंग कैसे आई, कब आई। तो जब वो देखती है अपने फादर को तो वो बहुत ज़्यादा टायरफुल होते हैं, थके हुए होते हैं, जबकि हो सकता है मैकडोनल्ड जो हैं उनका काम टायरफुल का नहीं हो, वो थकते नहीं होंगे, इसलिए वो अपने बच्चों को ज़्यादा समय दे पा रहे थे। और जबकि वो जो थे केजिया के फादर जो थे वो इतना समय अपने बच्चे को दे नहीं पा रहे थे, उनके साथ प्ले नहीं कर पा रहे थे, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से उसके मन में ये आ गया कि फादर के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बींग विद हु नीड्स सिंपैथी, अब उसे ये कब ये एहसास होना उसे कब शुरू हुआ, जब उसको कि भाई उसको लगा कि उसके पिता को भी सिंपैथी की ज़रूरत है। जब उसने देखा कि जब उसकी मम्मा हॉस्पिटल में थी और उसके पापा घर में अकेले थे, वो लास्ट वाला पैराग्राफ आपने पढ़ा था, तो वही आएगा इसमें कि
उसे तब ये फील हुआ कि उसके पिता को हेल्प करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए अभी कोई नहीं है, और फिर भी उसके पिता केजिया की कितने केयर कर रहे हैं, उसे कितने पैम्पर्स करके, उसे प्यार करके और उसे कितने सलीके से अपने पास अपनी बाहों में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर सुला रहे हैं। तो ये सब फीलिंग उसके लास्ट में जा कर के आई और इस तरह से उसका जो चेंज हो गया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था अपने पिता के बारे में वो चेंज हो गया। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज वाले पोर्शन में आपके एक्टिविटीज़ दी हुई रहती हैं ग्रामर से रिलेटेड, जैसे कि सेम मीनिंग इसमें दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आपको इसमें फिल करना है। ये एक्टिविटीज़ हैं फर्स्ट और सेकंड। फिर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट में। तो ये एक्टिविटीज़ सभी अपन को करनी होती हैं, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं होता है। भले ही आप इन्हें कॉपी में नहीं करें, लेकिन इन्हें बुक में फिल करें और समझने की कोशिश करें। यदि नहीं आता है तो आप पूछिएगा। ओके।